Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक जयंती भाई उकानी है और वासु हेल्थ केयर जो हमारी कंपनी है उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। वासु की कोर स्ट्रेंथ है ओन मैन्युफैक्चरिंग, ओन फॉर्मुलेशन, ओन R&D। इसमें 3 सेगमेंट है। एक है आयुर्वेदिक जो हमारा मेन फ्रेम है, एक है हमारा हर्बल कॉस्मेटिक जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट में जाता है, और तीसरा हमने रिसेंटली डेवलप किया लास्ट 3 साल में, वो है हर्बो न्यूट्रा। ट्राई ऐसा करे कि जो काम करे दिल से करे और जो होता है भगवान को समर्पण कर दे। मैं स्कूल में था तब बहुत होशियार था, लेकिन इतना भी नहीं कि सब मेरे को अप्रिशिएट करे। अराउंड 70 आसपास 68-70% आते थे। बड़ौदा में ही था, ब्राइट स्कूल में मैंने स्कूलिंग किया है। और एक टाइम आया कि मेरे को साइंस पसंद नहीं था, लेकिन 10th में मार्क अच्छे आ गए और मेरे सब फ्रेंड जा रहे थे साइंस, तो मैंने साइंस प्रीफर किया कि चलो वैसे भी मैथ साइंस अच्छा है कर लेंगे। लेकिन पढ़ना वो मेरी प्रायोरिटी उस टाइम पे नहीं थी, जो भी रीज़न होगा, और मैं फेल हुआ। लेकिन मुझे अंदर से बहुत बोलते हैं ना कि ख़राब फील हुआ। मैं मेरे विठल भाई जो मैं मेंटर मानता हूँ, उनको गुरु है मेरे, विठल भाई के घर गया शाम को, उनके साथ थोड़ा बैठा और उनको फैक्ट बताया, तो वो बोलते कॉमर्स ले ले, क्यों साइंस लिए, 2 साल क्यों बिगाड़े। मैं ओके करते हैं, चलो अभी कॉमर्स ले लेते। और ऑप्शन था स्कूल नहीं जाना, आपको खाली एग्ज़ाम देने की, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। दूसरे ही दिन कॉमर्स लिया और बहुत अच्छे मार्क्स से मैं कॉमर्स में पास हो गया। उसके बाद BBA किया, MBA किया और बड़ौदा में भी मैंने किया। और डिस्टेंस लर्निंग के जो आते हैं, बोलते हैं ना, सिम्बायोसिस से लेके न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए। और 4 मास्टर डिग्री मैंने कंप्लीट की, 4 गोल्ड मेडल मैंने लिए। और करियर की बात करूँ तो करियर में आफ्टर लाइक मास्टर मेरे अंकल के साथ मैं बैठा था, हरि भाई विठल भाई के साथ ऐसे ही बैठा था कि भाई क्या करे और किस तरह करे। तो उन्होंने बोला कि सीधा आप कुर्सी पर बैठ जाओगे तो आप कुर्सी के लायक नहीं बन पाओगे, बेटर है कि थोड़ा आपके टेस्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी चेक हो, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सब। तो मेरे एक गुरु है डॉक्टर मुकेश दलाल, उनके साथ ऑलमोस्ट मैं 2-1 महीना मैंने टाइम निकाला और उन्होंने मेरा पर्सनैलिटी टाइप चेक किया। उसने बोला कि ये लड़का परफेक्ट है मार्केटिंग के लिए, तो उसको मार्केटिंग में तैयार करो ग्रेजुअली। तो हमारी दूसरी कंपनी थी वाइटल केयर करके, सिस्टर कंसर्न ऑफ वासु, वो उसमें मैंने 2003 में स्टार्ट किया एज ए कैरियर, मेरा प्रोफेशनल कैरियर। बात करें तो अहमदाबाद हेडक्वार्टर में मेरा पोस्टिंग हुआ था और अहमदाबाद को लॉन्च करने वाला मैं फर्स्ट ही था। वहाँ पे MR जो बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उस तरह मैंने स्टार्ट किया। 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया हमारी ही दूसरी कंपनी में। और 1 साल के बाद हरी काका का फ़ोन आया, हार्दिक अभी अच्छा कर लिया, टॉप कर लिया, बेटर है कि कंपनी को आप आओ और एज ए डायरेक्टर आप वाइटल केयर को ज्वाइन करो। तो मैंने वाइटल केयर को 1 साल एज ए डायरेक्टर मैंने किया हैंडल। और उसके बाद बोलता कि अभी वाइटल केयर कर लिए, अभी वासु को आपकी ज़रूरत है। 2005 अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2005 से मैं वासु में हूँ। और ग्रेजुअली वासु में भी मैंने 6-7 डिवीज़न में काम किया अलग अलग। पहले ऑपरेशन देखा था, एक्सपोर्ट देखा, R&D देखा, मार्केटिंग, डोमेस्टिक देखा, अलग अलग फील्ड्स में। लेके 2018 में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बना। तो मेरे दादा भगवान जी भाई कांजी भाई उकानी और दादी मेरे रुक्ष्मणी बहन भगवान जी भाई उकानी, हम बेसिकली सौराष्ट्र, गुजरात में सौराष्ट्र है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, काठियावाड़ बोलते हैं। और मेरे दादा फार्मर थे और उनके साथ तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। शायद मैं बोल सकता हूँ कि उनका मैं फेवरेट बच्चा था। और उनके साथ उनको प्लेइंग कार्ड यानी जो ताश बोलते हैं वो खेलने का बहुत शौक़ था। तो मेरे जितने भी
मैं छोटा था उनके साथ, जब भी फ्री टाइम मिलता था उनको और मेरे को, हम दोनों साथ साथ में बैठ के खूब खेले हैं। दादी मेरे पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी, दादा मेरे अच्छे सरपंच थे गांव के, 25 साल तक वो उन्होंने सरपंच किया। दादी समझो ना कि सूझबूझ वाली थी, और वो टाइम पे एक सीख मेरे को उस टाइम पे दी थी कि अपनी होशियारी अपने को काम लगती है। और परिवार भी बड़ा था, टोटल 11 बच्चे थे उनके, मेरे अंकल यानी 6 पापा के भाई और 5 बहनें, तो सब मिलजुल के साथ में रहते थे। और हमारा आज भी वही है कि सबके साथ रहो, सबको साथ रखो। मेरे फादर का नाम जयंती भाई भगवान जी भाई उकानी है, और बोलते हैं ना कि उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ सिखाई है। वो एक ट्रू हार्ड वर्कर जो बोलते हैं ना, रियल लाइफ मेरे रियल लाइफ हीरो कौन है, तो मैं उनको देख के बड़ा हुआ हूँ। उनकी स्ट्रगलिंग मैंने देखी हुई है, क्योंकि कुटुंब बड़ा था, जवाबदारी भी आती है, और साथ साथ में हार्ड वर्किंग के साथ आपको प्रामाणिकता, ऑनेस्टी, क्योंकि हमारे कल्चर में पहले से ऑनेस्टी है। फैमिली बड़ा था तो जो करने वाला है उसको ज़्यादा करना पड़ता है। तो पिताजी ने कुटुंब के लिए काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, और कुटुंब के जो बोलते हैं ना यंग, मेरी फुआ है, उनको भी हमारे साथ रखा। सबको कुटुंब में ट्राई ऐसा किया कि साथ रहे और साथ पढ़े। हमारे घर पे भी आके सब पढ़ते थे। और पिताजी आज की तारीख में उनको अभी बोल सकते हैं कि एज के हिसाब से अल्जाइमर का इश्यू आया है, लेकिन बोलते हैं कि पुरानी कोई भी बातें उनको याद रहती है, और हमेशा बोलते हैं कि मैं मेरे ज़माने में ये करता था, मेरे ज़माने में वो करता था। तो याद मज़ा आता है उनके साथ जब भी बैठे। और निस्वार्थ उनका सबसे प्लस पॉइंट है, वो निस्वार्थ। कभी किसी की बुराई नहीं करते, और वो हमेशा खुश रहते हैं, वो जो करते हैं उसमें खुश रहते हैं। मेरी मदर का नाम कोकिला बहन है, कोकिला बहन जयंती भाई उकानी। और आप जानते ही हो कि मदर का रोल सबसे बड़ा होता है लाइफ में। मेरी माँ ने हमेशा मेरे ऊपर विश्वास रखा, हर एक माँ रखती है, लेकिन मेरे माँ ने पर्टिकुलरली ज़्यादा विश्वास रखा। और मम्मी का विश्वास जो उस टाइम पे था जब मैं छोटा था, और आज उसमें बोलते डे बाय डे वो विश्वास बढ़ रहा है। तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज भी कि मैं घर के लिए, समाज के लिए, इवन देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो मुझे प्राउड है मेरी मम्मी के ऊपर कि मैं उनका बेटा हूँ। मेरे भाई बहन में मेरी 2 बड़ी सिस्टर है, पुनीता बहन जाविया एंड चारवी बहन वगासिया, और मैं सबसे छोटा हूँ। वो दोनों अभी बेसिकली बड़ौदा में ही है। और मेरे जीजा जी जो है, जो बड़े जीजा जी पुनीता बहन के हस्बैंड, वो GSFC में है सीनियर पोजीशन पे, और अभी उनका ट्रांसफ़र सिक्का है जामनगर, वहाँ पे हुआ है। और सेकेंड सिस्टर है, वो उनका फार्मास्यूटिकल का ही बिजनेस है, एलोपैथिक का। उनके हस्बैंड का नाम मुकेश कुमार है। तो दोनों बड़ौदा में बेसिकली सेट है। सिस्टर के साथ सही बताऊँ, मेरा पर्टिकुलरली बॉन्डिंग बड़ी सिस्टर के साथ ज़्यादा है, क्योंकि उसने मेरे को छोटे से बड़े तक उनका रोल मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। सेकेंड सिस्टर यानी मेरे से बड़ी सिस्टर के साथ भी बॉन्डिंग अच्छा ही है, लेकिन उसमें मेरा रोल बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कई बार बड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि एज डिफरेंस थोड़ा कम है इसलिए। लेकिन बड़ौदा में ही है, साथ में है, और जब भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, बोलते हैं ना कि आपस में विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी यूनिटी रिमेन सेम है, तो हमको अच्छा लगता है। मेरी शादी है 2004 में हुई, दिसंबर 14, एंड मेरी वाइफ जो है वो मेरे पहले गर्लफ्रेंड थी। उनका नेचर एकदम बोलते हैं ना कि सोशल नेचर है, और सबके लिए हमारे पूरे कुटुंब का, उकानी कुटुंब हमारा जो है उसके सेंटर पोजीशन में रूपल है। आज मॉर्निंग में ही टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक आर्टिकल आया है, आज सुबह ही मैं पढ़ के आया। वुमेंस डे में उन्होंने एक स्पीच दिया था, तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि मिस रूपल तेरी स्पीच का वो सब आया और तूने मोमेंटो लिया वो सब। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक के जीवन में एक साथी होता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग वाला और आपको बोलते हैं ना बहुत बेहद प्रेम करने वाला जो पार्टनर मिल जाए, तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी लाइफ में रूपल है, मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, सब। मेरी एक बेटी है, उसका नाम आर्या है, आर्या उकानी, और बोलते हैं ना कि वो मेरी प्रिंसेस है। अभी उसका बर्थडे था 9 मार्च को, एंड
बेसिकली वो बोलते हैं ऑलराउंडर है वो। अभी उसका आयरन नृत्य अभी है, वो 14 जून को है, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही है। करंटली एग्ज़ाम चल रही है उसकी, और बास्केटबॉल में भी वो नेशनल प्लेयर है। तो ऑलराउंडर है, और पापा की प्यारी बोलते हैं ना, उसको पापा बहुत पसंद है। 1966 जो मेरे अंकल है विठल भाई भगवान जी उकानी और डाया भाई जो मेरे दादा के भाई हैं, उन लोगों ने स्टार्ट किया था। बहुत छोटे पैमाने में राजकोट से स्टार्ट किया था। और जर्नी में वह होता है ना कि जिस तरह जर्नी बढ़ती है उस तरह फैमिली भी बढ़ता है, और आने वाले लोग जो आते हैं उनको भी एक्सपेक्टेशन बढ़ता है कि अभी थोड़ा इसको बड़ा करें। तो 1980 में एग्जैक्ट बताऊँ तो 3 मार्च 1980 में हमने वासु स्टार्ट किया था बड़ौदा में बेसिकली। एंड तब फाउंडर थे हमारे विठल भाई भी थे, और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर हरी भाई को बनाया था मेरे अंकल जो है। तो हरी भाई पटेल जो है वो फुल टाइम रहे हमारे कंपनी में इतने सालों तक, और उन्होंने कंपनी को छोटे से लेके अब तक जो आप देख रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा मेहनत है। बाकी हम सबका रोल है, लेकिन बोलते हैं कृष्ण भगवान ने गिरनार उठाया था, इस तरह वासु को बड़ा करने में उनका रोल रहा है। 2003 से लेके ऑलमोस्ट लास्ट 3 यानी 2023 तक मैंने उनके साथ डायरेक्ट 20-21 साल उनके साथ डायरेक्ट काम किया है। उससे पहले इनफॉर्मल किया था, लेकिन डायरेक्ट रिपोर्टिंग बॉस मेरे वो थे। वासु की कोर स्ट्रेंथ है ओन मैन्युफैक्चरिंग, ओन फॉर्मुलेशन, ओन R&D, ये 3 बड़ी स्ट्रेंथ है। ज़्यादातर दूसरी कंपनियों का बात करें तो उनके पास रिसर्च खुद का नहीं होता। हमारा अंकल जो मैंने बताया हरी भाई विठल भाई, वो उनका फोरसाइट बहुत अच्छा था। तो यही कंपनी यूनिट 1 है। तो यही कंपनी में हमने 2008 में हमारा खुद का रिसर्च सेंटर किया। आयुर्वेद में उस टाइम पे शायद 3-4 कंपनियों के पास भी रिसर्च सेंटर नहीं था। तो रिसर्च सेंटर के आने के बाद लगभग आज 22 से ज़्यादा साइंटिस्ट हमारे पास है। तो एक फॉर्मुलेशन का एक सॉलिड बेस हमारे पास है, और हम फॉरेन की कंपनियों का भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं। हमारा एक इजिप्ट में भी प्लांट है, हमारा अल्जीरिया में भी प्लांट है, टेक्निकल टाइप के वाला प्लांट है। तो ट्राई ऐसा करें कि रिसर्च के ऊपर हम इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। और यूएस में भी हमारा वॉलमार्ट के साथ भी टाई अप है, तो हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम वॉलमार्ट का भी करते हैं। इसमें तो बहुत सारी प्रोडक्ट है, लेकिन मैं मेरे दिल की करीब वाली 2-3 प्रोडक्ट बताता हूँ। एज ऑफ नाउ वासु में 250 यानी मैं 200 प्रोडक्ट, मोटा मोटी 200 प्रोडक्ट हमारी रनिंग मार्केट में होगी। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करें, इसमें 3 सेगमेंट है। एक है आयुर्वेदिक जो हमारा मेन फ्रेम है, एक है हमारा हर्बल कॉस्मेटिक जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट में जाता है, और इंडियन जो जेनजी के लिए हमने डेवलप किया है कुछ प्रोडक्ट, और तीसरा हमने रिसेंटली डेवलप किया लास्ट 3 साल में, वो है हर्बो न्यूट्रा। उसका भी हमने नया एक प्लांट अभी किया हुआ है। तो ये 3 सेगमेंट में प्रेफरेंस वाइज देखें तो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ट्रीचअप। लास्ट 1990 यानी 35-36 ईयर से ये मार्केट में है। और डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप देखें तो हम 50 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं ये प्रोडक्ट, और इनडायरेक्ट ये थ्रू मर्चेंट एंड थ्रू अदर पब्लिक ये 90 या 85-90 कंट्री में अवेलेबल है आज की तारीख में। यानी हमारी जो पहचान हुई मार्केट में, लोग हमको वासु से ज़्यादा ट्रीचअप से जानते हैं। ट्रीचअप हेयर ऑयल, शैम्पू, काफ़ी प्रोडक्ट, उसमें मोर देन 50+ प्रोडक्ट है। और मेरे दिल की करीब वाली जो आपका क्वेश्चन है, उसमें 2 प्रोडक्ट है दिल के करीब में। बच्चों के लिए हमने एक सुवर्ण प्रासम करके प्रोडक्ट रखा है, रिसेंट लॉन्च है, ऑलमोस्ट 3 साल हुए। और इतनी अच्छी प्रोडक्ट विथ क्लिनिकल, दोनों ट्रीचअप में भी क्लिनिकल रिपोर्ट है हमारा, और सुवर्ण प्रासम में भी हमारा क्लिनिकल रिपोर्ट है। और बच्चों के ग्रोथ के लिए, सर्वांगी विकास जो बोलते हैं, उसके लिए प्रोडक्ट हमने रखा है। और रिस्पॉन्स ऐसा है कि हर साल में 200 टाइम्स 300 टाइम्स का ग्रोथ हम लेके चल रहे हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट डेवलप हुई हमारी रिसर्च टीम ने की है। और इस साइड बात करें अदर देन सुवर्ण प्राशन, एक हमारी कुमकुमादी करके प्रोडक्ट आती है। फेयरनेस शब्द तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन रेडियंट स्किन के लिए वो पर्टिकुलरली कुछ रीजन में ज़्यादा चलती है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और फॉरेन में बात करें तो रशियन रीजन, रशियन फेडरेशन में, CIS में, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यूरोप में भी थोड़ा बहुत चलता है। तो ये प्रोडक्ट भी ऐसा है कि ये जो भी प्रोडक्ट है उसमें मैंने मेरा खुद का टाइम काफ़ी इन्वेस्ट किया है। मैं NPD, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैं ट्राई करता हूँ। और बेसिकली मैंने बोलते हैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं पैकेजिंग में। तो मेरा भी एक टच आता है, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उससे पहले मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ
कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम बनाए। और वासु की जो यूएसपी है, कोर यूएसपी जो आपने पूछा, वो बेस्ट आयुर्वेदिक क्वालिटी हर्बल मेडिसिन, जो हमारी पहचान है कि हमारी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। नो डाउट मार्केट के कंपैरिजन में आगे पीछे होगा, लेकिन हमारा इंग्रेडिएंट प्रोसेस, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, हम हर्बल एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। और हमारे 3 प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग के 3 प्लांट है, ये बड़ौदा में और 2 सावली मंजूसर GIDC में। तो बोलते हैं ना, क्वालिटी पैरामीटर इतना स्ट्रिक्ट है कि प्रोडक्शन करने वाले से ज़्यादा क्वालिटी चेक करने वाले लोग हमारे पास ज़्यादा है। बड़ौदा में जो सागर भाई है, सागर भाई का रोल है, वो फाइनेंस देखते हैं और पूरा बोलते हैं ना कि मेरे को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, फाइनेंशियल पार्ट पूरा वो देख लेते हैं। उसके सेकंड मेरे ब्रदर यहाँ पे मीट करके ऑपरेशनल देखते हैं, फैक्ट्री हैंडलिंग। तो ये पोर्शन में मेरे को कुछ नहीं देखना है, मीट है तो सब हो जाएगा। और उसकी स्पीड भी खतरनाक है। और सबसे छोटे भाई हमारे नील करके हैं, वो हमारा IT देखते हैं और R&D, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और परफेक्शनिस्ट। तो उनका रोल ऐसा है कि कुछ भी उनको दे दिया तो परफेक्शन ही होगा। 2 ब्रदर मेरे US में है, तुषार भाई एंड अमित भाई। तो तुषार भाई का रोल ऐसा है कि अभी बीइंग अ फार्मासिस्ट, दोनों फार्मासिस्ट है, तो हमको नया ट्रेंड क्या है, फॉरेन में क्या चल रहा है, क्या हमको करना चाहिए, उनका विजडम हमको बहुत काम लगता है। और अमित भाई ऐसा है कि ऑलराउंडर है, ज़बरदस्त, एकदम एक्टिव। उनका यूट्यूब चैनल भी है खुद का, जॉब भी करते हैं, वासु में भी है। तो बोलते हैं ना, मल्टीटास्किंग है और मज़ा आता है। एज ए ब्रदर 6 हम मिल जाए तो हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन देने वाले कई लोग हैं, क्योंकि सबका अलग अलग रोल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे मेरे गुरुजी डॉक्टर मुकेश दलाल का भी एक रोल करूँगा, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं था तब मेरे को हार्दिक उक्कानी बनाने वाले वो है, और उनके पास मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और मैंने भगवत गीता का स्पेशल 1.5-2 साल से भी ज़्यादा टाइम उनके साथ सीखा। मैंने डिटेल में पढ़ा भगवत गीता क्या है। और सेकंड नंबर पे मैं बोलूँगा तो मेरे विट्ठल भाई, जो हमेशा मेरे मेंटर रहे हैं, विट्ठल भाई उकानी, कि लाइफ को किस तरह बैलेंस करो। जीवन में खाली बिजनेस नहीं है या फैमिली नहीं है, ट्राई ऐसा करो कि बैलेंस आउट रखो और सबको साथ में लेके चलो। और कुटुंब की जो भावना है, कुटुंब में जो हमको दिया है, तो ट्राई ऐसा करो कि आप भी कुटुंब को दो, आप समाज को दो। चैलेंज तो आते हैं, लेकिन सही बताओ ना कि स्थित प्रज्ञ एक संस्कृत में वर्ड है जो भगवत गीता में बोला है कृष्ण भगवान ने, कि जब भी लाइफ में चैलेंज आए तो क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा वो मत सोच, ट्राई ऐसा कर, ये समय को निकाल दे। वो समय जो बीच का होता है ना, अगर हम वो फेज को हम निकाल देते हैं ना, तो लाइफ में खुशी भी 24 घंटा होती है, दुख भी 24 घंटा होता है। तो चैलेंजेस आई है मेरे लाइफ में, काफ़ी चैलेंजेस आई है, फिजिकल भी आई है, मेंटल भी आई है, फाइनेंशियल भी आई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हम रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव। हमारा मूव क्या होना चाहिए, तो थई जैसे, मेरा एक खुद का सेंटेंस है, थई जैसे। मैं ये अप्रोच पे बिलीव करता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, थई जैसे। तो पॉजिटिव माइंडसेट एंड जो आप बोलते हो, पहले तो आप जो देखते हो वो आपका विचार बनता है, और जो विचारते हो, जो हम बोलते हैं ना, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो हम बोलते हैं। तो नबड़ा कभी मत बोलो। जो बोलते हैं ना कि आप ये नहीं होगा, ये मेरे से मुमकिन नहीं है, भगवान ने मेरे को ऐसा ही दिया है। भगवान तो ऐसा है कि ऊपर से जा रहा है और खाली वो बोल रहा है, आप अच्छा बोलोगे तथास्तु, मेरा ये काम हो जाएगा तथास्तु। तो मैं तथास्तु के ऊपर बिलीव करता हूँ। कभी बोलते हैं ना, नेवर गिव अप, वो ऐसा मेरा अप्रोच है। और मैंने अपनी टीम को भी, जो मेरे साथ मेरी टीम है, उसको भी ऐसा बोला है कि लास्ट मोमेंट तब तक लड़ लो, जो होता है 31 मार्च तक हम करेंगे और अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे साथ अलमाटी खड़े हैं, हमारे पेरेंट्स का ब्लेसिंग हमारे साथ है। जितना करो दिल से करो, और जो करो दूसरों के लिए करो। मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि मेरी जो जवाबदारी है, तो जवाबदारी मेरी क्या है कि अभी वासु मेरी जवाबदारी, वासु कुटुंब पूरा हमारा वासु परिवार। तो ट्राई ऐसा करे कि जो काम करे दिल से करे, और जो होता है भगवान को समर्पण कर दे। अगर भगवान को पसंद आएगा काम, तो भगवान बोलेंगे कि तू लायक है और तुझे कल ज़्यादा काम दूंगा, क्योंकि तूने आज अच्छा किया। और ब्लेसिंग तो मिलते ही है, हमेशा भगवान हमारे से आगे ही चलते हैं। खाली हमको डायरेक्ट नहीं दिखाई देते, लेकिन उनके ब्लेसिंग के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो भी हो रहा है वही कर रहा है।
प्रकृति में रहना मेरे को पसंद होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मॉर्निंग में सुबह हम 2 कपल हैं चाय पीने जाते हैं डेली एक्सेप्ट संडे, एंड मेडिटेशन योगा मैं डेली करता हूँ, और टेबल टेनिस वो खेलने का मेरे को अच्छा शौक है, तो वीक में एक्सेप्ट संडे में खेलता हूँ टेबल टेनिस। ट्रैवलिंग का तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं बहुत ही कम ऑफिस में रहता हूँ और कंटिन्यूस मेरा ट्रैवलिंग रहता है। अभी इंडिया की बात करें तो कंटिन्यूस इंडिया में हर महीने में जाता हूँ मिनिमम 1 बार, और वर्ल्ड की बात करूँ वो भी महीने में 1 बार जाता हूँ, और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ की बात करूँ तो मैंने मोर देन 70+ कंट्री विजिट ऑलरेडी कर दी है, और उसमें से कुछ कंट्री तो 10 बार 15 बार हो गए। फेवरेट मेरा कंट्री जो मेरे को अच्छा लगता है वो रशिया, मॉस्को सिटी, और अभी रिसेंटली मेरा लास्ट मंथ था ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे मन में है कि एक बार जाना है न्यूजीलैंड में। मैंने बोला 70 कंट्रीज़ देखा है, तो 70 कंट्रीज़ में मेरे को सबसे अच्छा लगता है इंडिया में सबसे गुजरात, और गुजरात में बड़ौदा। तो बड़ौदा जैसा कोई सिटी नहीं है रहने के लिए, पीसफुल सिटी है, लोग अच्छे हैं, संस्कारी नगरी बोलते हैं, और जो सेलिब्रेशन बड़ौदा का सबसे बेस्ट पार्ट है सेलिब्रेशन, कुछ भी ना हो सब इकट्ठा हो जाते हैं, और इतने सारे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हैं यहाँ पे कि ये है तो चलो गरबा, डांडिया, नवरात्रि, होली, धूलेटी, सब कोई भी क्रिसमस, कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है कि वो ग्रांड लेवल पे सेलिब्रेशन ना हो, तो मज़ा आता है। बड़ौदा में रहने के लिए मेरे को फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस बड़ौदा ही है, ऐसा है मेरे लिए। तो फिल्मों का काफ़ी शौक है, और उसमें भी पर्टिकुलरली बात करूँ तो मेरे को साउथ के हिंदी डब मूवी आते हैं वो उसका काफ़ी शौक है लास्ट 10 साल में। फेवरेट सॉन्ग की बात करूँ जो आपने बोला, उसमें भी साउथ का नागार्जुन का और मनीषा कोइराला का एक है सॉन्ग, में थोड़ा आपको गा के बताता हूँ। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास रहूं मैं रहूँगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूँगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले। CSR मैं दो अलग अलग वे से करता हूँ। मेरा खुद का कंटिन्यूस चालू है लास्ट काफ़ी सालों से, और कंपनी का हमने फाउंडेशन किया है, उसमें कुछ फंड रिजर्व हम रखते हैं और एड एंड टॉप अप करते रहते हैं। उसमें हमने प्लांटेशन एक्टिविटी की है, गांव में जाके कंटिन्यूस हम बोलते हैं रिनोवेशन, एजुकेशन सब चलता रहता है। बेटी बढ़ाओ एंड बेटी पढ़ाओ वो कैंपेन भी हमारा चालू है। तो 3-4 कैंपेन चालू है, और रिसेंटली अभी मार्च महीने के 1 मार्च को भी हमने डोनेशन ड्राइव किया था, बिगेस्ट डोनेशन ड्राइव बड़ौदा में। ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट था। तो उसमें हम पूरे बड़ौदा में से सब टॉयज़, ग्रोसरी, सभी चीज़ों सबको ट्राई करते हैं कि आप मैक्सिमम डोनेशन दो, और वो हमारे हाथों से गांव जाके सबको फ्री में वो देते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पूरा करते हैं। तो काफ़ी चीज़ है डोनेशन का और फाउंडेशन का, और सबको खाना खिलाना वो सब वो चालू हुई है। एजुकेशन पे हम ज़्यादा ट्राई करते हैं कि एजुकेशन लोन देते हैं। आगे फ्यूचर विज़न हमारा ऐसा है कि अभी जो हम कंपनी को ले जा रहे हैं सेकेंड जनरेशन, कंपनी को सिस्टमेटिक बड़ा करने के लिए हमको हमारे से ज़्यादा अच्छे लोग, हमारे से ज़्यादा प्रोफेशनल लोग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोफेशनल कंपनी को नहीं करेंगे तो हम ये बोलते हैं ना, धंधा को पीढ़ी की तरह रन कर रहे, ऐसा हो जाएगा कंपेयर टू द अदर कंपनी। तो हमको स्ट्रेटेजिक रोल वाले अच्छे लोग चाहिए या पार्टनर चाहिए, और हमको प्रोफेशनल लाइक CEO है, CFO है, या टीममेट्स जो हमारे से अच्छे कॉम्पिटेंट और कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। तो उसकी ज़रूरत आने वाले 2-3 साल में हमको पड़ सकती है, और उसके बाद पता नहीं कि IPO लाएंगे या नहीं लाएंगे, वो अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन एक हमको टॉप लाइन सेल के ऊपर और एक नंबर्स के ऊपर बात करना पड़ेगा। मेरे लाइफ के 2 रोल मॉडल रहे हैं आज। फर्स्ट है मेरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम जी, और एक ख़ास बात यह है कि मेरा और अब्दुल कलाम सर का बर्थडे एक ही दिन है, 15/10 या 15/10। तो वो दोनों मेरे जीवन में सबसे, मैं उनसे इंस्पायर होता, आज भी उनकी बुक में पढ़ता रहता हूँ। और
कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ने नॉट ओनली इंडिया, सबके लिए एक रोल मॉडल बने हैं। और बोलते हैं ना कि अगर हम उनके जीवन में से भी कुछ ट्राई करें लेने का, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। यूथ के लिए बात करूँ तो मैं कई जगह पे लेक्चर देने भी जाता हूँ, और प्रायोरिटी देखें तो यूथ की प्रायोरिटी नो डाउट अभी यूथ एकदम होशियार है, क्योंकि उनके पास एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है काफ़ी चीज़ों की। लेकिन इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे यूज़ करना और वाइसनेस कहाँ से लाना, वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है यूथ, क्योंकि डाइवर्जन बहुत है, डिस्ट्रैक्शन, डाइवर्जन नहीं बोलूँगा मैं, डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला तो मैं ट्राई ऐसा करूँगा यूथ के लिए कि अगर आप अपना मोबाइल, जो सपोज मेरे पास मोबाइल है तो मैं कितना मोबाइल इंटरनेट पे हूँ, वो थोड़ा एनालिसिस करना सीखो। जितना कम यूज़ करोगे या वाइसली यूज़ करोगे, उतना आपके आई के लिए, थॉट के लिए, सब माइंड के लिए अच्छा होगा। तो लेस नंबर ऑफ सोशल मीडिया मेरे लिए है। बीच में ऐसा था कि मैंने 7 साल के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया था, इंक्लूडिंग व्हाट्सअप। मेरी बेटी का बॉर्न हुआ उसके बाद मैंने बोला ये सब मेरे लिए टाइम पास है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि भीष्म पिता जैसा संयम रखना वो डिफ़िकल्ट है। तो एक यूथ को पहला मैसेज है कि इंटरनेट का यूज़ थोड़ा कम करो। सेकंड थिंग है कि रीडिंग, अभी ओवरऑल देखा जाए तो रीडिंग कम हो रहा है। सब ट्राई ऐसे करें, क्या ज़रूरत है, सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लो, लेकिन जो बुक में मज़ा है, अभी भी मेरे पास मैंने रखा है 2 बुक 3 बुक का रखता हूँ। अभी जनवरी से लेके ऑलमोस्ट मेरी 4 बुक ख़त्म हो गई रीडिंग में। तो एटलीस्ट 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज मिनिमम आपको हर रोज़ पढ़ना चाहिए। ये कंपल्सन है आपकी, बोलते हैं ना, यूथ को अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए। और किसी सक्सेसफुल आदमी ने पूरे जीवन में अगर 200 पेज लिखे हैं या किसी ने उनके बारे में लिखा है, तो हमको वो 3-4 घंटे में पता चल जाता है उसका एक्सट्रैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा भगवान के ऊपर बिलीव करो, क्योंकि जो अभी कल्चर डेवलप हो रहा है एज ए इंडिया में, और वो कल्चर ऐसा है कि अगर आपके पास भगवान के ऊपर आस्था या श्रद्धा नहीं होगी, तो आप बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट बन जाओगे। और कंपैरिजन एंड कंपटीशन बढ़ रही है, क्योंकि आपको रियल लाइफ और फेसबुक लाइफ में डिस्टेंस नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटी पे जिए और जो आप कर सकते वो करो। ऐसा सही बताओ ना कि इंडियन स्टोरी ने रियल इंडिया हमारे जैसे अनसन हीरो, हम अभी हीरो नहीं बोल सकते अपने आप को, लेकिन आप ट्राई करते हैं कि सबको कनेक्ट करने का, फाइंड आउट करने का, और जो हमारी आवाज़ है, क्योंकि आपके पास जो ताकत है वो हमारी इंडिविजुअल वॉइस में नहीं होती। तो आप हमको कनेक्ट करते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हो कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई लोगों को, लाखों लोगों को हम हमारा आवाज़ पहुंचा सके। और उसके लिए मैं आप दोनों का और आपकी पूरी टीम का मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ पे आए, स्पेशली बड़ौदा आए, हमारे फैक्ट्री में आए, विजिट किया और हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि फेस टू फेस बात कर सके। इतना थैंक यू सो मच। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel